नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 19 अगस्त सोमवार शाम 5 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, बड़ी खबरें। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं। हरियाणा में शाम 5 बजे तक 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, क्या आपने मतदाता सूची में अपना नाम चेक किया? यदि नहीं तो आप निम्न विकल्पों से अपना नाम चेक कर सकते हैं। voters.eci.gov.in पर जाएं, मतदाता सूची में खोजें, मतदाता विवरण यहां प्राप्त करें, या फिर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बड़ी जानकारी मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा रोडवेज की बसों में सभी महिलाओं एवं 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए 18 अगस्त दोपहर 12 बजे से आज रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। तो ये आप सभी को मालूम होगा, 18 अगस्त कल 12 बजे से शुरू हुई थी, तो आज रात्रि 12 बजे तक ये रहेगी मुफ्त। यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में हरियाणा में स्थित किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ भी सम्मिलित है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5600 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। पुलिस के अलावा कई विभागों में भी भर्तियां निकाली गई हैं। इन भर्तियों के जारी होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। चुनाव आचार संहिता के दौरान ही इन भर्तियों के आवेदन होंगे। खेल कोटे के तहत होगी भर्ती। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से खेल कोटे से वन विभाग में डिप्टी रेंजर, बिजली निगम में सहायक लाइनमैन की भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 6 सितंबर तक चलेगी। खेल कोटे से पुलिस में सामान्य ड्यूटी के लिए 150 पुरुष सिपाही और 15 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। वहीं 15 पुरुष सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएंगे। वन विभाग में 2 पद डिप्टी रेंजर के भी हैं। 30 नए कोच भी मिलेंगे। तो कई वर्षों के बाद के विवाद के बाद मांगे गए आवेदन चुनाव आचार संहिता लगने के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया के सिरे चढ़ने पर भी संशय बढ़ा। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी डॉक्टरों की मांगें मान ली गई हैं। हरियाणा में स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा। उसकी एंट्री लेवल पर ही बेसिक पे 67,700 रुपये निर्धारित किया गया है। यही बेसिक पे मेडिकल ऑफिसर को 5 साल बाद पहली एसीपी मिलने के बाद होता है। इसी प्रकार सरकार ने ड्यूटी अलावा अस्पताल में कॉल पर जाने के लिए भी वाहन भत्ता तय किया है। जो पहली 5 कॉल के लिए कुछ नहीं मिलेगा, छठी कॉल से लेकर 20 कॉल तक दिया जाएगा। 6 कॉल पर जाने के लिए 130 से 7,150 रुपये मिलेगा। इसमें कार, बाइक व अन्य वाहन से जाने का भत्ता है। डॉक्टरों की पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये करने की मांग पहले ही मानी जा चुकी है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के राज्य प्रधान का कहना है कि सरकार ने मांगे मान ली हैं, सर्विस रूल बनने बाकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे मिलेगा स्पेशलिस्ट कैडर में वेतन। तो सरकारी डॉक्टरों का स्पेशलिस्ट कैडर बनाया, वेतन भी निर्धारित। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे मिलेगा स्पेशलिस्ट कैडर में वेतन। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देख लेते हैं। सरकार पर भारी पड़ सकती है भर्तियों में सीईटी जैसे बदलाव। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में सीईटी जैसे किए गए बदलाव भाजपा पर भारी पड़ सकते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीईटी लागू किया था। सीईटी में यह भी शर्त डाल दी थी कि कैटेगरी अनुसार पदों का 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह भी शर्त थी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी मिलेंगे। इस चक्कर में ये भर्तियां नहीं हो पाई। गलियारे में चर्चा है कि हरियाणा का नौजवान इन फैसलों से नाराज है। एक बार सीईटी हुआ और सारी भर्तियां उसी के आधार पर हो रही है। बाद में जो युवा पात्र रह गए मगर सीईटी नहीं हुआ तो वे इन नौकरियों में भाग लेने से वंचित रह गए। यह भी चर्चा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन समेत सभी सदस्यों का विधानसभा चुनाव होने तक जारी रखा जाना चाहिए था। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेती तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नए सिरे से गठित कर लेती और सीईटी में सुधार कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करती। तो ये बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग आदि विभागों में होने वाली भर्तियों के दौरान अब महिलाओं के फिजिकल टेस्ट के दौरान उनकी छाती नहीं नापी जाएगी। पहले इन भर्तियों में महिलाओं की छाती को लेकर नापा जाता था। ऐसे में इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। महिलाओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने फैसला पलट दिया है। पुलिस, वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में मेजरमेंट नहीं होगी। बता दें कि मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान वन विभाग में हुई भर्तियों में महिलाओं की छाती मापने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले को सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी सरकार की घेराबंदी की थी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं।
तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों की 38 भर्तियों के स्क्रीनिंग टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक का शेड्यूल जारी किया गया है। एचपीएससी ज्यादातर भर्तियों की प्रक्रिया मतदान से पहले पूरी कराने की तैयारी में है। बागवानी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में चीफ मैनेजर प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, रीजनल मैनेजर पद की भर्ती का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 21 अगस्त को होगा। इंटरव्यू सितंबर में होंगे। एफएसएल मधुबन के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 24 को व डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर पद के लिए 25 को होगा। दोनों भर्तियों के लिए इंटरव्यू सितंबर में होंगे। यही शेड्यूल 16 अगस्त को जारी हुआ बताया है। पीजीटी के स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 15 सितंबर से 24 नवंबर तक चलेंगे। 2019 में वापस ली पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थियों को आयु में छूट। प्रदेश में 2019 में वापस ली गई पीजीटी के 794 पदों की भर्ती में शामिल आवेदकों को आयु में छूट मिलेगी। यह 22 से 27 अगस्त तक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह छूट जीव विज्ञान, रसायन विभाग, अंग्रेजी व उर्दू विषयों के पदों के लिए दी गई है। सरकार की ओर से निर्णय लिए जाने पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद से जिलाधीश ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार कर रहे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के उद्देश्य से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जा सकता। तो वहीं सोनी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बड़ा ट्वीट किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे किसान भाई दाना एमएसपी पर खरीदने, 2000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को बोनस देने, धान की सीधी बिजाई पर 4000 रुपये की वित्तीय सहायता देने से जैसी अनेक योजनाओं का सीधा लाभ मिलने से खुश है। तो ये बड़ा ट्वीट किया गया है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों का प्राथमिकता से करवाएं समाधान। डीसी ने फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम को निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाए और सी विजिल अथवा 1950 पुराने वाली शिकायतों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे सी विजिल पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए 100 मिनट के अंदर अंदर उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो ये आप देख सकते हैं, उन्होंने बावल, कोसली व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता व सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें। सीईसी ने कहा, नए वोट बनवाने के लिए 10 दिन। सीईसी ने बताया कि हरियाणा में फाइनल वोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी होगी। जिन लोगों ने वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं, आयोग ने उन्हें वोट बनवाने के लिए तकरीबन 10 दिन का समय दिया है। तो हरियाणा में इस बार देश में पहली बार यह पहल हरियाणा से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरों की मल्टी स्टोरेज हाउसिंग सोसाइटीज़ में ही पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। स्लम एरिया के वोटरों के लिए भी इलेक्शन कमीशन उनके निकटवर्ती एरिया में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 85 साल से अधिक उम्र के वोटर घर से वोट डाल सकेंगे। पोलिंग पार्टी के साथ राजनीतिक दलों के एजेंट इन वोटरों के घर जा सकेंगे। इसकी वीडियोग्राफी होगी। सभी बूथों में पीने के पानी, मेल फीमेल बाथरूम और लाइनों में खड़े वोटरों के लिए शेड की व्यवस्था होगी। राज्य के सभी 20,629 पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ड्रग और शराब को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो ये हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो हरियाणा की इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।